रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इस बार फिर एक बार लोगों को अगर कहा जाए तो रावण दहन का नज़ारा देखने को मिलेगा। क्योंकि 2 साल से जो कोरोना काल चल रहा था उसमें रावण दहन नहीं हो पाया। अब है कि जब जहाँ पे हर एक पंडाल रांची के भव्य बने हैं, मूर्तियाँ भव्य बनी है, तो इस बार रावण भी भव्य बना है। और कह सकते हैं इस बार अगर रावण की हाइट की बात करें तो 70 फीट का रावण बना है और कुंभकर्ण और मेघनाथ जो हैं वो 65 फीट के हैं। देख सकते हैं हमारे कैमरे में तैयारियां जोरों पर है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो है सबसे पहले जो आप तस्वीर देख रहे हैं वह रावण की तस्वीर है। और चूँकि पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है, कल पटाखे डाले जाएंगे। और लगभग हमने जब यहाँ के कमेटी के मेंबर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगभग 4.5 लाख के करीब आतिशबाजियाँ होंगी और एक बार का जो रावण दहन भव्य होगा। एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों की, ये वही रावण है जो करीब त्रेता युग की बात करें तो उसमें इन्होंने एक गलती की थी और यूँ कहें कि माता सीता का अपहरण किया था और उसकी सज़ा ये आज तक पा रहा है और इसे जलाया जा रहा है। लेकिन ये जो रावण जल रहा है इसे जलना ही चाहिए था। मैं बार बार कहता हूँ कि इसे जलना ही चाहिए था क्योंकि उसने एक महिला का अपमान किया था। लेकिन वर्तमान समय में जो रावण गलियों में घूम रहे हैं, जो सड़कों पे घूम रहे हैं, आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उन्हें भी अब एक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। तभी जा कर के जो माँ बहनें हैं, महिलाएँ हैं, उनकी इज्जत सही सलामत रह सकती है। क्योंकि जिस तरह से घटनाएँ घट रही है आए दिन, जो देश में घटनाएं घट रही है वह काफ़ी दर्दनाक घटना है महिलाओं के लिए खास करके। और अगर बात करें झारखंड की तो यहाँ भी कुछ कम नहीं है, यहाँ भी बहुत सारी घटनाएं घट रही है। मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ को जलाया गया, इसमें भी कुछ कड़े संदेश उन्हें देने चाहिए। इस तरह से जो गलियों में घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं जो रावण, उनके लिए भी कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री जी को ही बनानी चाहिए। क्योंकि अब जो आप तस्वीर यहाँ पे देख रहे हैं ये आतिशबाजी को लेकर के तैयारियाँ चल रही कि आतिशबाजी किस तरह से की जाएगी। और यहाँ पे बंगाल से आए हुए हैं आतिशबाजी के लिए लोग, हम उनसे बात करेंगे। दादा कहाँ से आए हैं आप? कलकत्ता से आए हैं। कलकत्ता से? हाँ। क्या कुछ होगा इस बार रावण का? रावण का तो अलग अलग आइटम है इस टाइम। क्या क्या आइटम है? आइटम है स्नेक है और कदम है और नागिन है, गोल्डन है। मैंने आदिवासी आतिशबाजी होगी ये सब? हाँ, आतिशबाजी होगी सब। कहाँ पर, मतलब ये आसमानी फायर है? हाँ, आसमानी फायर है सब। और ग्राउंड फायर के लिए? ग्राउंड फायर के लिए है ना, क्या क्या है वो बताइए। ऑपरा देता है और कदम है ग्राउंड में, और चोरकी है और झरना भी है। बहुत कलरिंग, बहुत कलरिंग आएगा। तो मैंने कह सकते हैं कि इस बार भव्य है, कुछ अलग नज़ारा दिखेगा। तो है अलग नज़र है ना। कोई खास जो आपको इस बार स्पेशल कर रहे हो? हाँ, एक खास ए बार नतुन किया जगह कोई उल्का है ना, वाला जो उल्का है ना वही है नया। हमने आतिशबाजी ऐसी को लगे कि उल्का पिंड गिर रहा है। हाँ, ऐसा ही लगेगा इस तरह का। हाँ, इस तरफ का। और झरना भी, जो झरना आता है ना वो भी आएगा नया स्टाइल। तो मतलब ये कुछ नए आतिशबाजियाँ दिखने को मिलेगा लोगों को। अच्छा, इस बार रावण में कितने बम लगेगा? कितने बम लगेगा? और 3 रावण में 500 बम लगेगा। 500? हाँ, 500 लगेगा, तीनों मिला करके। हाँ, तीनों मिला करके। तो देख सकते हैं कि इस बार दर्शकों को आतिशबाजी भव्य देखने को मिलेगा। तरह तरह के आतिशबाजियाँ यहाँ पे दिखाई देंगी। और फिलहाल हम ये ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान की बात कर रहे हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री रावण दहन करेंगे। अन्य 2 जगह और हैं जहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ होगा वहाँ का नज़ारा। फिलहाल यहाँ की आपने जो हमने आपको दिखाई कि 3 जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, जिसमें रावण 70 फीट का, कुंभकर्ण और मेघनाथ 65 फीट के होंगे। इस बार पिछली बार की अपेक्षा करें जाए, पिछली बार जब रावण दहन यहाँ पर हुआ था उससे हाइट काफ़ी ऊँचा रखा गया है और लगभग तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। बस शाम तकरीबन 4, 4:30 बजे या कहीं 6 बजे तक रावण दहन हो जाएगा। फिलहाल अब हम चलते इस कमेटी के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार की क्या कुछ खास बातें रही। किस तरह से इस बार मना रहे हैं आप रावण दहन करते हैं? रावण की इस बार लंबाई पहले से 5 फुट बढ़ाया गया है। पहले 65 फुट था, इस बार 70 फुट। इसी तरह कुंभकर्ण का और मेघनाथ का पुतला में 5-5 फुट की वृद्धि हुई है।
और इस बार का सबसे विकसित रहेगा हम लोग का आतिशबाजी। जो बंगाल से ज़मीनी आतिशबाजी कर रहे हैं वो बंगाल से आए हैं, और आसमानी आतिशबाजी हम लोग खुद पंजाबी हिंदुस्तानी ट्रेड फेयर के थ्रू मिल के कर रहे हैं हम लोग। और लंका के साइज भी बढ़ाया गया है, पहले था 20 बाई 20 का, इस बार 30 बाई 30 का है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसका वध करेंगे। आतिशबाजी की यदि हम बात कर रहे हैं तो कितने रुपए की लागत से आतिशबाजी हो रही है? आतिशबाजी में हम लोग का दोनों ज़मीनी आतिशबाजी और आसमानी आतिशबाजी में लगभग हम लोग को 4,80,000 रुपये खर्चा आ रहा है। मतलब सबसे बेहतरीन आप लोग भी करने वाले हैं? जी हाँ, ये बात तो कोशिश हम लोग की यही है। जिस तरह से पूजा पंडालों ने अपनी जमा पूंजी खोल दी है, वैसे ही मतलब आप लोग भी कुछ करने वाले हैं इस बार खास? हाँ जी हाँ, 2 साल बंद रहा, उसको देखते हुए कि पब्लिक में बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, 2 साल तक कुछ इन्जॉय नहीं कर सके, उसको देखते हुए हम लोग दिल खोल कर इस बार काम कर रहे हैं। 2 साल का पूरा कोर कसर पूरा कर रहे हैं। पूरा करेंगे हम लोग। क्या कहेंगे और लोगों को, दर्शकों को या फिर आने वाले को? आने वाले को भी सबक सीखना चाहिए। अच्छाई की बुराई की हार, अच्छाई की जीत होती है। बुरा का नतीजा बुरा ही काम होता है। बुरा जो किए करेंगे उनका नतीजा यही होगा। एक संदेश आपसे चाहिए कि एक रावण ने एक युग पहले काम किया था, आज तक जला रहे हैं, आज जो महिलाओं के साथ हो रहा है उनको भी ये सबक मिलना चाहिए। जो इनके साथ हम लोग कर रहे हैं, जो आज के जो हम लोग बहन लोग साथ करते हैं, उनको भी ये सज़ा मिलना चाहिए। क्या टाइमिंग है रावण दहन का यहाँ पर? ये हम लोग कल 3 बजे से प्रोग्राम चालू कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 4:30 बजे का टाइम दिए हैं, 4:30-5 बजे आएंगे। जैसे थोड़ा अंधेरा होगा, आतिशबाजी अंधेरे में थोड़ा मज़ा आता है, उसके बाद हम लोग अंधेरा होने में मौसम को देखते हुए 6 बजे तक हम लोग का प्रोग्राम चलेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में कहा जाए तो रावण का दहन किया जाता है। रावण बुराई का प्रतीक था और उसका दहन लगातार होता आ रहा है। अभी हम मोराबादी में वहाँ की जो कलाकारी थी या वहाँ की जो आतिशबाजियाँ थी या वहाँ की जो कमेटी जो भव्य तरह से रावण दहन कर रही है, उसका नज़ारा दिखाया। अब हम पहुँचे हैं अरगोड़ा में, जहाँ पे अरगोड़ा मैदान में भी रावण दहन की पूरी तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में कि जिस तरह से रावण बनाया गया है यहाँ पे, काफ़ी भव्य रावण है। कह सकते हैं कि जो जिस रावण की बात करें तो क्या आतिशबाजी में कुछ खास होगा। हम यहाँ के कारीगरों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास होगा यहाँ पे। कारीगर ने देख सकते हैं आप लगे हुए हैं। इधर आइए सर, क्या कहेंगे, क्या कुछ खास होगा इस बार? सर जैसे हमने बताया है वैसे यहाँ रावण में तिरंगा कलर का निकलेगा चक्री। हाँ। 3 कलर में निकलेगा चक्री, और अंदर में भी बहुत सारा बम है। नाभि पे उसके चक्री नाचेगा, मुंह से फुहारा टाइप का आग निकलेगा और आँख उसका जलेगा। इस बार तीनों मूर्ति में नहीं, सिर्फ रावण में। सिर्फ रावण में बाकी मेघनाथ कुंभकर्ण में बाकी ऊपर में चक्र जो बम पटाखा सब फिट है अंदर में, वही फिटिंग कर रहे हैं हम लोग। तो क्या कुछ बम पटाखा में क्या कुछ खास होगा? हेवी आवाज़ रहेगा और मतलब पटाखा बाहर दिखने को मिलेगा। रावण में बम फटेगा, चक्री चलेगा, मतलब इसे पिछले साल से बढ़िया इस साल दिखाया जाएगा। कोरोना काल के बाद बढ़िया दिखाया जाएगा। कुछ खास रहेगा इस बार खास रहेगा। रावण में भी बेहद खास रहेगा। रावण के आँख जलेंगे। रावण के आँख जलेंगे, मुंह से आग निकलेगा, जैसे आग निकलता है ना फुहारा टाइप का, उस टाइप का निकलेगा। काफ़ी दूर तक जाएगा वो। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बक्सर बिहार से हैं। बिहार से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ अंसारी है। तो आसिफ जी, काम कर रहे हैं आप रावण का, ऐसा नहीं लग रहा है हिंदू लोगों का चीज़ हम कर रहे हैं?
वैसा हम लोग नहीं सोचते हैं सर। जो भी मतलब बिजनेस व्यापार में रहते हैं ना, ये सब जात पात का कोई मायने नहीं है। और इंसानियत के अंदर देखा जाए तो कोई जात पात नहीं है। मतलब हिंदू मुस्लिम सिर्फ राजनीति में होता है? यार सिर्फ राजनीति में होता है, वोट बनाने के लिए, वोट बैंक बनाने के, अपनी राजगद्दी बचाने के लिए, राजगद्दी चलाने के लिए ऐसा होता है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आप लोग से, चूँकि रावण तो भव्य आप लोग बना ही रहे हैं, और कहा भी जाता है कि बजरंगबली का झंडा का भी सिलाई आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं। हम लोग भी धूमधाम से मनवाते हैं और उनके त्यौहार भी हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से मनता है। तो सवाल एक ये उठता है कि जब भी देखते होंगे आप यहाँ पे कुछ दिन पहले की घटना घटी या फिर 2 दिन पहले की बात की, बजरंगबली की मूर्ति को तोड़ दे रहा है लोग, कैसे मानसिकता के लोग हैं वैसे लोग, उनकी मानसिकता को क्या कहेंगे आप? वैसे मानसिकता को देखिए, कोई भी धर्म किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने का काम मतलब ये इंसानी का नहीं होता है। कोई भी हमारा धर्म हो या किसी और भी लोग का धर्म हो, तो वैसे लोग आप शैतान मानते हैं? वैसे लोग कोई धर्म के है ही नहीं, उनका कोई धर्म नहीं, उनका कोई मजहब नहीं है। अब लोगों को हम तकलीफ पहुँचाएँ, ठेस पहुँचाएँ, बमबारी करें, तो ये हमारा मानवता के नाते, इंसानी के नाते तो हमारा काम हुआ नहीं। तो वैसे लोगों को क्या संदेश देंगे? वैसे लोगों को देखिए, वैसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहिष्कार करेंगे आप उसका? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, चाहे जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम, हिंदी मुसलमान कोई भी हो, सब बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आप कर रहे हैं, आपके पिताजी भी यहाँ पे आए हुए हैं, मतलब कब से चला आ रहा है आपका ये परंपरा? दादा परदादा करते हैं और करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, और पढ़ाई पीरियड में भी है और ये काम भी कर लेते हैं। तो आपकी जो कम्युनिटी के लोग नहीं मना कर दिए हिंदू में कहा जाता है हटाओ? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर हमारे खाने को नहीं रहेगा तो अगला ये नहीं कहेगा कि लो हमारे यहाँ जगह के खा लो, क्योंकि आप खुद से कमाना है, खुद से करना है। तो कोई इसमें जात पात और कोई धर्म भेदभाव की बात नहीं है हमारे यहाँ। चलिए, तो धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद आसिफ अंसारी। ठीक है, धन्यवाद आसिफ जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, एक अच्छा संदेश दिया आपने। आसिफ जी के पिताजी यहाँ पे हैं, मैं उनसे बात करूँगा। अब आप बताइए, आप भी बहुत दिन से करते आ रहे हैं, कितना पुश्त हो गया? कम कर 2 पोस्ट गिल गया, तीसरा पोस्ट पर हम चल रहे हैं। चौथा पुश्त आपका बेटा यहाँ कर ही रहा है? हाँ, हम कर रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे, कभी फतवा जारी नहीं हो गया आप लोग के ऊपर कि रावण का काम करते हैं, बजरंगबली काम करते हैं? हटाइए लोग। कोई भोजन थोड़े चलाएगा हम लोग का कि फतवा निकालेगा। हम लोग अपना धंधा कर रहे हैं, अपना भोजन कर चला रहे हैं। धंधा से क्या, धंधा ही हमारा है, बिजनेस है। खाली राजनीति में फतवा जारी होता है? बस खाली राजनीति में होता है ये सब, हम लोग राजनीति नहीं जाने। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे करेंगे। एक बात बताइएगा, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आप लोग को वोट बैंक समझा जाता है। कुछ लोग, कुछ पार्टी लोग को बोलता है कि आप वोट बैंक हैं, वो एकजुट हो जाते हैं, वोट देते हैं, इसीलिए तो नहीं ना आप लोग को बरगलाया जाता है? ये सब अपना अपना, देखिए अपना अपना है कि जिसको जहाँ दिल का है वो दे सकता है वोट, जिसको जो अच्छा। हम लोग तो भाजपा ही सरकार अच्छा था, अब गड़बड़ा गया वहाँ नहीं बिहार में? अब गड़बड़ा गया है। हम लोग का तो अच्छा वही था कि रात बिरात कहीं भी जाओ, कोई रोक टोक नहीं था। अब तो शुरू हो गया? अब तो शुरू हो गया है गुंडागर्दी। हाँ, चलिए, मतलब अच्छा, क्या और बात बताइए, गुंडागर्दी शुरू हो गया। एक सवाल और करूँगा कि जिस तरह से रावण को जलाया जाए, रावण ने क्या गलती किया था पता है आपको? अब तो उतना तो हमको नॉलेज नहीं है, रावण क्या गलती। रावण और सीता को लेकर हर के गया, इसी के लिए जलाया जाता है। चलिए, आप जानते हैं, मतलब महिला का अपमान किया था रावण। महिला को अपमान किया था, इसलिए उसको जला दिया। अच्छा, लेकिन अभी जो महिला लोग का अपमान किया जा रहा है, उन लोग के साथ क्या करना चाहिए? उन लोग के साथ तो पीछे बाह बांध करके उसको गोली से उड़ा देना चाहिए चौक पर, कि ताकि किसी को दिल में हदस हो जाए कि ऐसा काम ना करे। चलिए, धन्यवाद। यही आपसे जानना चाहते थे हम कि देखा जिस तरह से रावण ने एक गलती की थी, जो एक महिला का अपमान किया था, यूँ कहे कि माता सीता का अपमान किया था, उन्हें उनका अपहरण करके ले गए थे। रावण विद्वान होते हुए भी ले गया था। वजह साफ था कि उसका जो असुरी शक्ति थी, आसुरी देह था, वह पूजा पाठ में मन लगता नहीं था। जब तक लगा उसने अपनी तपस्या से काफ़ी कुछ अर्जित की, लेकिन जब उसे मन नहीं लगने लगा तो उसके बाद अगर देखा जाए तो वो जानबूझ करके कि इस शरीर से पूजा पाठ अब होगा नहीं, राम के हाथों मरूंगा तो अच्छा जगह नसीब होगा, बैकुंठ जाऊंगा, ये सोच कर उन्होंने दुश्मनी की। लेकिन आज के लोग कौन से बैकुंठ जाने की बात करते हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। वैसे लोगों को भी सोचना चाहिए जो गली गुलचे में रावण बन के घूम रहे हैं, क्या उनके घर की सीता के साथ अगर अपमान होगा तो उन्हें कैसा लगेगा? ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो ऐसी मानसिकता ले करके सड़क पर उतरते घूमने के लिए। फिलहाल रावण इस बार भव्य है, चाहे वो मोराबादी मैदान का हो, चाहे अरगोड़ा मैदान का। बुराई पे अच्छाई की जीत का एक महोत्सव मनाया जा रहा है, रावण दहन किया जा रहा है। 2 जगह का हमने बात की,
इस बार का जो कोरोना काल के बाद जो रावण दहन है कुछ खास है और सारी चीज़ें मैंने बताई। चूँकि इस बार आतिशबाजी भी भव्य है, तरह तरह की आतिशबाजियाँ दिखेगी और क्या कुछ होगा भव्य, हम कमेटी के मेंबर से बात करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ इस बार खास होगा। क्या कि इस बार कितना भव्य है यहाँ का रावण? इस बार तो हम लोग बहुत भव्य करने का प्रयास किए हैं। पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना काल के चलते हम लोग पूजा पाठ ना ढंग से हो पाया, ना रावण दहन तो हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार बहुत ही भव्यता के साथ पूरा सैकड़ों कार्यकर्ताओं पूरा अपना जोश दिखाए हैं। इस बार काफ़ी उत्साह के साथ हम लोग उत्साहित होकर इस कार्यक्रम को अंजाम देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कितना फीट का होगा रावण? इस बार रावण है 51 फीट का रावण है और मेघनाथ और कुंभकर्ण दोनों 45-45 फीट के हैं। तो आतिशबाजी के लिए कुछ इस बार तो 5 लाख रुपया का लागत है हम लोग आतिशबाजी में। जी, प्रकाश कुमार साहू, श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति, कार्यकारी अध्यक्ष। किया जा रहा है, मत आधा बैरिकेडिंग किया जा रहा है जिसमें पूरा खाली रहेगा और आधा में दर्शक रहेंगे, जो कि पूरा रोड से लेके पूरा छत में ही दर्शक रहते हैं। उन लोगों को सुविधा के लिए भी इस बार हम लोग जो रावण दहन जो बनाए हैं वो भी प्रदूषण रहित बनाए हैं कि जूट और कपड़ा से बनाया गया है, ताकि क्योंकि बरसात हो जाने से अगर कागज़ का रहता तो अभी तक भींग के गल गया रहता, मगर जूट और कपड़ा का हम लोग स्पेशल बनवाए हैं। और इस बार 75 वर्ष का आज़ादी का जो रावण का जो चक्री चलेगा उसमें 3 रंग निकलेंगे तिरंगा का, लाल, वाइट और हरा। ये 75 आज़ादी की उसको भी बनाने के लिए हम लोग बनाए हैं, जो एक जलेगा तब उसमें 3 रंग। कलाकार कहाँ के हैं? कलाकार गया के हैं, बनाने वाला भी गया के हैं और आतिशबाजी करने वाले भी गया के हैं। लेकिन हम हर साल देखते हैं यहाँ पे कि यदि आतिशबाजी जब होती है